Hello students, how are you? I hope you all are fine. So welcome to Mathematics of Class 4, Chapter 6, The Junk Silent. Now let's continue our next topic. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। अब वो क्या करती है, वो जो जंक कलेक्ट करेगी जंक कलेक्टर से, तो वो क्या करेगी, उसको रखेगी अपने पास? नो, शी विल सेल दिस जंक टू द होलसेलर, यानी उससे भी जो बड़ा जंक सेलर होगा उसको जाके वो सेल कर देगी, जिससे वो उसकी अच्छी प्राइस ले सकती है। ठीक है, सो नाउ लेट्स रीड द स्टोरी। किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप। She checks the price on her mobile phone and sells only when she get a good price. तो किरण क्या करती है, वो बिग शॉप पे, यानी जैसे मैंने बोला ना, होलसेलर के वहां जाके उसके जंक को सेल कर देती है। देन शी चेक द, वो हर बार प्राइस को मोबाइल पे चेक करती है, बिकॉज ये जंक की जो प्राइस होती है ना, डे टू डे वो चेंज होती रहती है। तो जब भी उसको अच्छी प्राइस मिलती है तब वो अपना जंक सेल कर देती है, जिससे वो अच्छी प्राइस ले सके। Today she has gone to sell plastic, newspaper, iron and brass at a Dinu's big shop. यानी वो आज क्या सेल करने जा रही है? प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रास। Brass is the metal. Dinu weighs 32 kg iron, 4 kg brass, 152 kg newspaper, 63 kg plastic. अब दीनू का वेट चेक करते हैं। दीनू का जो वे है वो इतना है, प्राइस अकॉर्डिंग लिस्ट यहाँ पे दिया है। लेट्स सी हियर नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, पर्पल कलर का, वो प्राइस लिस्ट है। किसका प्राइस लिस्ट है? डीनू, डीनूज रेट लिस्ट, यानी डीनू का प्राइस लिस्ट है। यहाँ पे हमने पहले ये देखा ना रेट लिस्ट, वो किसका था? किरण का था, क्योंकि किरण अगर न्यूज़पेपर खरीदती है तो 5 रुपए देती है। ठीक है, जब दीनू न्यूज़पेपर खरीदता है तो कितने रुपीस देगा? 6 रुपीज। तो किरण क्या करेगी, उसने जितने भी न्यूज़पेपर खरीदे ना वो यहाँ पे आके बेचेगी, तो उससे क्या होगा, उसको पर केजी 1 रुपया ज्यादा मिलेगा। समझ में आया? दीनू का प्राइस, किरण का प्राइस क्या था? 5 रुपीज। उसने 5 रुपीज में खरीदा और उसने दीनू को जाके कितने में बेचा? 6 रुपीज में। तो उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 5 रुपीज की चीज अगर हम 6 रुपीज में बेच रहे हैं तो 1 रुपये का प्रॉफिट होता है ना। जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये पेंसिल है जिसकी प्राइस 2 है। ओके, अगर किसी को चाहिए, या अगर आपकी स्टेशनरी की शॉप है तो आप क्या करोगे, ये 2 रुपीज की पेंसिल जो आपको खरीद रहे हो, वो पेंसिल आप किसी कस्टमर को 3 रुपीज में बेचोगे, तो आपको 2 का 3 मिल रहा है, यानी अगर कितना प्रॉफिट होगा? 1 रुपीज का। कैसे फाइन करेंगे? 3 रुपीज में से 2 रुपीज माइनस कर देंगे तो 1 आएगा ना, यानी आपको 1 रुपीज का क्या, 1 रुपीज का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट यानी पता है क्या? एक्स्ट्रा अमाउंट, यानी हमारी जो खरीद कीमत है उससे अगर सेलिंग कीमत ज्यादा है तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। समझ में आया? तो 5 रुपीज की चीज हम 6 रुपीज में बेचेंगे तो हमें 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। आर यू क्लियर दिस एवरीवन? Okay. The rate of 1 kg plastic is rupees 12. So the cost of 63 kg plastic will be what? यानी हमें यहाँ पे 63 kg प्लास्टिक का कॉस्ट फाइंड करना है। दीनू कितना पे करेगा? तो अगर 1 kg का प्राइस 12 रुपीज है, देखा आपने प्लास्टिक का प्राइस 1 kg का कितना है? 12 रुपीज। अगर 63 kg का फाइंड करना होता तो क्या करेंगे? 63 मल्टीप्लाई 12 करेंगे। सादिया बेटा, यू हैव डन रॉन्ग आंसर, please do the multiplication properly. So see, here the answer is already given, but here can you see this? What is this? This is a box multiplication method. हम multiplication ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे दिखा है ना, ये box multiplication method है, but हमें वो सीखना नहीं है। We have to just do the simple multiplication. जैसे मैंने अभी आपको सिखाया ना, वो simple multiplication ही करना है, आपको box multiplication नहीं करना है। Okay, because it's not more usable in after the 4th क्लास, और ज्यादा उसका यूज नहीं है, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन आप सीख लोगे तो भी चलेगा। आर यू क्लियर? तो हमें यहाँ पे 63 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? सो फॉर 63 kg प्लास्टिक दीनू विल गिव रुपीज 756, यानी दीनू को कितना पे करेगा? 756। समझ में आ रहा है आपको? ओके, सो मल्टीप्लाई हम दो तरीके से कर सकते हैं, बॉक्स मल्टीप्लिकेशन भी और सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी, पर हमें ये बॉक्स मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं करना है। ठीक है, हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन से ही करना है। आर यू क्लियर दिस? ओके, तो दीनू का प्राइस लिस्ट देखा, आपको समझ में आया? देखो अब यहाँ पे देखते हैं तो किरण का प्राइस लिस्ट में क्या था? 10 रुपीज प्लास्टिक की प्राइस थी पर केजी, यानी 1 kg का। जब दीनू के यहाँ वो सेल करेगी तो उसको कितना मिलेगा? 12 रुपीज, यानी कितना प्रॉफिट होगा? एनीवन विल सी दिस? नाउ स्टूडेंट सी, पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके रिलेटेड ही मैंने आपको बोला है। किरण बॉट 1 kg प्लास्टिक फॉर 10, ओके, बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर रुपीज 12। हाउ मच मनी डज शी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक? यानी 1 kg प्लास्टिक का कितना रुपीज है?
₹10। ओके, वो क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी बाइंग प्राइस। ओके, ₹10 है। अब वो सेल कितने में कर रही है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, ₹12, यानी उसको कितने सेलिंग प्राइस में मिल रहे हैं, ₹12। ठीक है, यानी खरीद कीमत उसकी ₹10 है और बेच रही है वो ₹12 में, तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट होगा। अगर सेलिंग प्राइस यानी खरीद की जो उसकी सेलिंग प्राइस है, बेचने की कीमत उसकी खरीद कीमत से ज्यादा हो तो प्रॉफिट होता है। कैसे प्रॉफिट होता है, देख, ये पेंसिल ₹10 की है, ठीक है, अगर मैं उसको ₹12 में बेचूंगी, यानी 10 से 12 ज्यादा होता है ना, यानी ये बेचने वाली कीमत ज्यादा है ना, तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट फाइंड कैसे करना है, तो ये क्या है, 12 है ना, उसमें से 10 को माइनस करेगी तो हमें क्या मिलेगा, ₹2 मिलेगा ना, यानी उसको 1 किलो प्लास्टिक पे ₹2 ज्यादा मिलेंगे। जैसे हमें ये 10 की है तो मैंने 12 में बेची, तो एक पेंसिल पे मुझे कितने रुपीज मिलेंगे, ₹2। आर यू क्लियर। तो प्रॉफिट फाइंड कैसे करना है कि बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है, तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आया। और प्रॉफिट कब होता है, जब आपकी सेलिंग प्राइस यानी बेचने की कीमत ज्यादा हो आपकी खरीद कीमत से, तो आपको प्रॉफिट होता है। क्लियर दिस। ओके, आई एम गिविंग वन मोर एग्जाम्पल। सो फर्स्ट यू राइट डाउन दिस आंसर हियर, ₹2 लिख दो आप टेक्स्ट बुक में, ठीक है। उसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल समझा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट वन। सो हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 kg। अब उसको, अब 63 kg के लिए कितना मिलेगा, उसको 1 kg के लिए ₹2 मिलते हैं, तो 63 के लिए कितना मिलेगा। सो व्हाट टू डू हियर, हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। सो 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, 63 मल्टीप्लाई 2। अब चाहो तो आप अपनी बुक में भी कर सकते हो। ओके, सो 126, तो कितने रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा अगर वो 63 kg सेल करेगी प्लास्टिक, तो 126 रुपीज का प्रॉफिट होगा। समझ में आया। जो चीज उसने कितने रुपए में खरीदी, ₹10 में, वही चीज ₹12 में बेची, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 126 रुपीज। सो एवरीवन राइट आंसर ऑन द लास्ट ब्लैंक 126। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 66। Kiran sells 32 kg iron. Now Kiran is going to sell 32 kg iron. So how much money will Dinu pay for 32 kg iron? अब दीनू उसको 32 kg आयन के लिए कितना पे करेगा, समझ में आ रहा है। तो पहले हमें 1 kg आयन की प्राइस देखेंगे। दीनू के प्राइस लिस्ट में कितनी है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 kg आयन, ₹40। 1 kg की ₹14 प्राइस है, ठीक है। तो हमें 32 kg के लिए फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 1 kg का 14, तो 32 kg का कितना होगा, हम क्या करेंगे, 32 मल्टीप्लाई 14 करेंगे, ठीक है। 32 मल्टीप्लाई 14 करना है ना। ओके, लेट्स सी हाउ टू डू इट। सी यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। तो पहले क्या करना है, आर यू एबल टू सी दैट, ये जो फर्स्ट वंस नंबर है उसको आपको पता है ना, प्लेस टू वंस एंड टेंस। तो पहले 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 4 को 3 के साथ, तो 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, ठीक है। देन अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप है ना, तो पहले नीचे जीरो लगाना होता है, मैंने आपको सिखाया था ना लास्ट टाइम। बाद में 1 को 2 के साथ, देन 1 को 3 के साथ, 1 2 जा 2 1 3 जा 3। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे, ठीक है। 8 + 0 8, 2 + 2 4, 3 + 1 4। सो आंसर कम 448, यानी 32 मल्टीप्लाई 14 करेंगे, आंसर 448 आएगा, ठीक है। सो हमें यहाँ पे लिखना है ₹448। समझ में आया आपको। ओके, clear this. Okay, so you can write the answer in your textbook, students. Let's see the next one. Kiran buy 1 kg iron for ₹12 but sells it for ₹14। अब वो क्या कर रही है, जो आयन उसने 1 किलो ₹12 में खरीदा है, वही आयन उसने ₹14 में सेल किया है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट यू टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, यानी आपको उसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है वो फाइंड करना पड़ेगा। सो यू टेल मी फर्स्ट। Okay, first I will tell you cost price is ₹12, that is a buying price, or selling price is ₹40। So what will be done, profit or loss, now you tell me। So आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस ₹12 एंड सेलिंग प्राइस ₹14। तो 14 में से हम ₹12 माइनस करेंगे तो हमें ₹2 मिलेगा। सो वो व्हाट इज दैट, दैट इज अ प्रॉफिट। कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है, बिकॉज सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यानी जो बेचने की प्राइस है वो खरीद कीमत से ज्यादा है, इसीलिए वो क्या हुआ, प्रॉफिट, ₹2 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें फाइन क्या करना है, हाउ मच डज शी अर्न व्हेन शी सेल्स 32 kg आयरन। अगर वो 32 kg आयरन सेल करती है तो उसको कितना मिलेगा। तो हमें क्या करना होता है, जो भी प्रॉफिट आया होता है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 32 मल्टीप्लाई हम करेंगे 2, ठीक है। सो इजीली है, हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो आंसर कम्स 64 रुपीज। कितने रुपीज होगा, 64। एवरीवन राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक फास्ट। सभी अपने टेक्स्ट बुक में लिखेंगे बेटा। 32 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 64। अंडरस्टूड दिस? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What will Dinu pay for 152 kg न्यूज़पेपर। अब Dinu 152 kg न्यूज़पेपर के लिए कितना पे करेगा। तो हमें क्या करना होता है, जो भी प्राइस फाइंड करनी है उसकी पहले प्राइस लिस्ट देखनी पड़ती है। तो पहले हम देखेंगे न्यूज़पेपर की प्राइस क्या है। ओके, see this is the price of newspaper. Here the price of newspaper 1 kg is 6 rupees, right? 6 rupees है ना 1 न्यूज़पेपर की 1 kg न्यूज़पेपर की प्राइस। तो हमें कितने के लिए फाइंड करना है, 152 का। तो हम क्या करेंगे, 152 मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे। सो व्हाट आंसर हैज कम, क्या आएगा, 912। ओके, now are you able to hear my voice? 912 rupees, right? Okay, so one more question is given here in the purple color circle, purple pink color, right? I bought 1 kg newspaper for rupees 5 but sold it for rupees 6. So how much money did I earn by selling 152 kg of newspaper? So यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक एंड अंडरस्टैंड। 1 kg न्यूज़पेपर का 5 रुपीज़ है जिसमें वो किरण बाय करती है और सेल करती है 6 रुपीज़ में। तो उसको क्या होगा, पहले वो पता चलना कि 5 रुपीज़ की चीज़ अगर हम 6 रुपीज़ में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होगा, 1 रुपीज़ का होगा। 6 माइनस 5 करेंगे 1 आएगा। ओके, तो 152 kg न्यूज़पेपर का कितना मिलेगा, तो क्या करेंगे, 152 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, ठीक है। सो 152 1 जार 152। सो आंसर इज रुपीज 152। ओके, वॉट डज डीनू पे फॉर ब्रास। अब ब्रास के लिए डीनू कितना पे करेगा। सो हाउ मच मनी विल डीनू पे फॉर 4 kg ब्रास। अगर हम 4 kg ब्रास डीनू को बेच रहे हैं तो वो मुझे कितना देगा। तो पहले हमें 1 kg का प्राइस पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे टेबल में देखना है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ ब्रास। ब्रास का प्राइस कहाँ है, हियर कितना है, 180 रुपीज, ठीक है। तो 4 kg का कितना होगा, 1 kg का 180, तो 4 kg का कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 180 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, ठीक है। 1 kg का 180, तो 4 kg का तो मल्टीप्लाई 4। सी हियर आपको मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हो, 180 मल्टीप्लाई 4। ओके, सो 4 मल्टीप्लाई 0 0, 4 8 जा 32, सो 2 इज हियर, 3 कैरी ओवर, 4 1 जा 4 5 6 7। तो क्या आया मल्टीप्लिकेशन, 720, राइट। तो आपको आंसर क्या लिखना है, रुपीज 720। Are you able to see that? Okay, so everyone write the answers on your blank. Now see the page number 67. Here I already explained topic. Fill my diary. Kiran bought some junk from the junk collectors. She paid them rupees 841. यानी उसने किरण क्या करती है, जंक कलेक्टर से उसने जंक बॉट किया है, खरीदा। शी पेड देम 841, उसमें उसने क्या किया, 841 उसको पे किया। समझ में आया। यानी अगर कोई चीज़ हम खरीदते तो सामने वाले को अमाउंट पे करना रहता है ना, तो उसने 841 पे किया। She sold the junk at Dinu's big shop and Dinu gave her this notes and coin. बाद में वही जंक जाके उसने डिनू की शॉप पे सेल कर दिया और डिनू ने उसके बदले में ये सारी नोट्स एंड कॉइन्स दिए है उसको। ओके, डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया है, हमें फाइंड करना है कि कितने मनी ने उसको दिया। नाउ हियर किरण रोट द रिकॉर्ड इन हर डायरी। सो आपको पता है कि आपके पापा का भी बिजनेस होगा तो एवरी टाइम रिकॉर्ड करते हैं कि कितना उन्होंने गुड्स परचेज किया, कितना सेल किया। सो एवरी टाइम योर फादर और योर अंकल, those who are doing business, they are recording in the notebook or diary, right? The same way the Kiran is doing. So here the given is money I paid, यानी money I paid का मतलब है कि किरण ने जो जंक कलेक्टर्स को मनी दी है वो कितने हैं, 841। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, रुपीज 841। व्हाट इज दैट मनी आई पेड। आई पेड का मतलब होता है किरण ने पे किया वो। फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, ओके। देन मनी आई गॉट, यहाँ पे लिखा है मनी मतलब होता है किरण ने जो मनी है वो रिसीव किए। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 6 नोट्स ऑफ 100 रुपीज। ये जो मनी है वो डिनू ने दिए है, ठीक है।
तो क्या क्या दिया है, 6 नोट्स ऑफ 100 यानी 100 की 6 नोट्स दी है, ठीक है। तो कितना होगा 600 रुपीज, 100 के 6 नोट मीन 600 रुपीज, ठीक है। अब पहले हमें 100 से स्टार्ट करते हैं, अब से छोटी कौन सी है 50 वाली। अब यहाँ पे लिखा है 3 नोट्स ऑफ 50, तो 50 की 3 नोट्स यानी क्या, 50 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमें पता चलेगा 5 3 जा 15, 150 रुपीज होगा। ओके, 1 नोट का 50 तो 3 नोट्स का कितना होगा, तो 50 मल्टीप्लाई 3। अब उसके बाद हम कौन सी नोट लेंगे, 50 से छोटी नोट वाली कौन सी है 20, 20 की कितनी नोट्स है 7, 7 नोट्स ऑफ 20, यानी करना पड़ेगा आंसर कैसे फाइंड करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, सो 20 मल्टीप्लाई 7 तो 2 7 जार 14, 140 रुपीज। ओके, अब 20 से छोटी नोट कौन सी है 10, तो 10 की कितनी नोट है 6, 6 नोट्स ऑफ 10, तो हम क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, सो आंसर कम 60। ओके, देन 10 से छोटी नोट है 5, 5 नोट्स ऑफ 8 कि 8 नोट्स ऑफ 5 सॉरी, तो 5 की 8 नोट्स है, तो हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, तो आंसर कम्स 40। समझ में आया। ओके, और क्या बचा कॉइन, कितने रुपए का कॉइन है 1 रुपी का, 4 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, तो हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 4, 1 रुपी के 4 कॉइन, तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 4 रुपी, तो हम ऐसे करके टोटल मिल जाएगा। तो अब इन सब का टोटल करेंगे, ये सारी मनी हमने दीनू ने दी है ना, तो हमको एडिशन करेंगे टोटल अमाउंट पता चलेगा ना। तो यहाँ पे देखो एडिशन करा हुआ है, कितना आया टोटल 994। समझ में आया। अब यहाँ पे जो मनी उसने दी है वो कितने 841, उसकी जगह पे उसको कितने मनी मिल रहे हैं 994, तो ये क्या हो गई यहाँ पे, यानी ये जो सेलिंग है उसमें से ये वाला प्राइस माइनस करेंगे तो उसको प्रॉफिट होगा ना। सो 994 में से 841 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 153, तो वो क्या हुआ मनी आई अर्न, यानी किरण ने इतना मनी अर्न किया है। समझ में आया कैसे, देखो अगर ये चीज का मैंने इतना पैसा दिया है उसकी जगह पे मुझे 994 मिल रहे हैं यानी ज्यादा मिल रहे हैं, तो बिगर अमाउंट में से यानी जो सेलिंग प्राइस है उसमें से ये बाइंग प्राइस को माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्रॉफिट। अर्न करना यानी प्रॉफिट होना, यानी 153 रुपीज किरण ने अर्न किए। अंडरस्टूड एवरीवन, अभी जो मैंने आपको समझाया ना अगर सिंपल 10 12 वाला सेम वे समझ में आ रहा है आपको, यानी टोटल में से ये जो बाइंग प्राइस माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। आर यू क्लियर दिस। ओके, so same example is given on the next page that we will see you in the next class. Okay students.